ओए, पागल हो क्या? हेलो मैडम, ओए। देखो वो लोग ना मुझे किडनैप कर रहे हैं। कौन? उन लोगों ने मुझे कुछ नशीली दवाई भी दी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बचा लो। वो लोग आ रहे हैं, प्लीज। मैं बहुत मुश्किल से भागी हूँ। कौन आ रहा है? गाड़ी चलाओ प्लीज। रुक, मैं कहता हूँ रुक जा वरना गोली मार दूंगा। चलो चलो। इसे तो मैं ही लाया था कल रात को बचाकर। मैं यहाँ इस जंगल में कैसे आई? कैसे आई? क्या किया तूने मेरे साथ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? ओ मैडम, रिलैक्स। पहले खुद देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है। और ये कोई जानवर के निशान नहीं है, तुम्हारे नाखून है। शराब। मैं होश में नहीं थी। तो होश में आओ ना। पहले खुद बचाओ बचाओ चिल्लाते मेरी गाड़ी में घुसी, उसके बाद मेरी ही इज्जत लूट ली। आप क्या कर रही हो? मेरा शरीर बहुत गर्म नहीं नहीं। हो, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो। मैडम मैडम मैडम, होश में आओ। अगर तुमने मेरी आंख नहीं बुझाई तो मैं मर जाऊंगी। मैडम यूं ही चलते चलते टकही सी जो सारे ठीक है, बाहर जाओ। बाहर जाओ। कहाँ ना निकलो। दरवाजा बंद करो। कम पड़ गए? इतने से नहीं होगा। ठीक है। ये पकड़ो, 5 लाख का चेक मुझे बचाने के लिए। और कल रात जो कुछ भी हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि मैं दत्ता इंडस्ट्रीज के मालिक शांतनु दत्ता की इकलौती बेटी अवनी दत्ता हूँ। हाँ, तुम मामूली से ड्राइवर। तुम्हारी औकात पता है मुझे, इसलिए ये 5 लाख दे रही हूँ, रख लो। और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना। मैडम, इज्जत तो सिर्फ अमीरों की नहीं होती है, हमारी भी होती है। आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। गुड। और जिंदगी में दोबारा कभी मुझसे मिलना भी मत। वादा करता हूँ नहीं मिलूंगा। मैं आपको अब शहर छोड़ देता हूँ, चले? मुझे अगले हफ्ते ही जन्म लेना होगा, तभी मैं अपना मकसद पूरा कर पाऊंगा। तुम ठीक हो? हाँ, इस मुझे थोड़ा वॉमिट फील हो रहा है। डू नॉट टच मी। आई थिंक ड्रग्स का असर होगा, अभी तक उतरा नहीं होगा। हो सकता है। एक काम करते हैं, हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। ये ड्रग्स जानलेवा भी हो सकती है। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम बस मुझे बाहर छोड़ दो। वो लोग अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे, और तुम्हें जहाँ जाना है ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस फॉर व्हाट? आप माँ बनने वाली है। क्या 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 बकवास है ये? मैं तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती हूँ। आप दोबारा चेक करिए। देखिए, मैंने जो कहा बिल्कुल सच है, और आपकी प्रेगनेंसी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। क्या 1 महीना? अब ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सच है, जो रिपोर्ट में है वही सच है। ये कोई सच नहीं है, आपकी रिपोर्ट फ्रॉड है। मैं दोबारा चेकअप करवाऊंगी। आप माँ बनने वाली है। इट्स इम्पॉसिबल। मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। मैंने किसी के साथ आज तक कुछ किया ही नहीं है।
वो क्या है ना, हो सकता है कि तुम्हारा किसी के साथ कुछ हो गया हो 1 महीने पहले और तुम्हें याद ना हो। Shut up! तुम पहले इंसान हो जिसके साथ मैंने कल रात को ये सब किया। समझ में आया तुम्हें? मुझे आज तक ना किसी ने छुआ भी नहीं है। ओह, तो तुम्हारे बोलने का मतलब है कि एक रात में मैंने तुम्हें 1 महीने जितना प्रेग्नेंट कर दिया। मुझे नहीं पता यार, तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे अबॉर्शन पिल्स लाकर दो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जाओ। मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओगे। तो जाकर तुम भी ला सकती हो ना। क्या बकवास कर रहे हो? मैं दत्ता फैमिली की बेटी अवनी दत्ता जाके केमिस्ट में बोलेगी कि मुझे अबॉर्शन पिल्स चाहिए, ये न्यूज पूरे शहर में फैल जाएगी। डोंट वरी, इसके बदले मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी जितना तुम्हें चाहिए। जाओ। यार तुम बड़ी अजीब लड़की हो यार। मतलब हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ खरीदने की ही बात कर लेती हो। यू नो वॉट, मैं ही लेके आता हूँ। जाओ। सॉरी बच्चों, अपनी माँ को माफ कर देना। मेरी शादी तय हो चुकी है। मैं चाह कर भी तुम्हें इस दुनिया में नहीं ला सकती। मुझे माफ कर दो। क्या? अरे मैं आपका ही बेटा हूँ, मुझे मत मारो मम्मी। ये गोली, अच्छा तो ये मुझे मारने के लिए आ रही है। रुको रुको, मैं देवराज इंद्र हूँ, ये गोली मुझे नहीं मार सकती है। अरे तू निकल यहाँ से। अब तुम ठीक हो? पानी पियो। हाँ। अजीब है यार, मैंने पिल्स खाई तो वॉमिट हो गई। माँ तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे नहीं मार पाओगी। टिकट पकड़ो। अरे 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 यार, ये हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? ये तुमने गलत मेडिसिन लाई है, इडियट। मैंने? यार अब भी तो यही हॉस्पिटल से ली है मैंने दवाई। मुझे नहीं पता, चलो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं अभी। चलो। कमाल है, आप तो पिल्स खाते ही उल्टियाँ कर रही है। शायद अभी आपकी बॉडी इस पिल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। डॉक्टर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं क्या करूं? माँ तुम मुझे मारना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर तो एक ही इलाज है, हमें सर्जरी करनी होगी। लेकिन आपका फैमिली मेंबर परमिशन फॉर्म भर के देंगे, उसके बाद ही हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी? अगर मुझे मारा तो मेरे पृथ्वी पर आने की वजह भी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं सर्जरी नहीं करवा सकती। मैं इस बारे में अपने घर पर नहीं बता सकती हूँ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर तो आपका ये बॉयफ्रेंड भी साइन कर सकता है। वो मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जस्ट शट अप, साइन द पेपर करो। इसके बदले तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए ना, मैं तुम्हें दे दूंगी। यार तुम ना बहुत अजीब लड़की हो यार, हर जगह ना अपने पैसे घुसा देती हो। अब डॉक्टर साहब लाइए, मैं कर देता हूँ साइन। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पापा पापा, मैं आपका बेटा हूँ, प्लीज उस फॉर्म पे साइन मत करो, मुझे ऐसे मत मारो आप। कौन था? बच्चे की आवाज सुनी? वो मुझे पापा कहकर बुला रहा है और कह रहा है कि इस पेपर पर साइन मत करो। ये बकवास मत करो तुम। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना दे रही हूँ ना, तो तुम अपना नाटक बंद करो और साइन करो। अरे नहीं, मैं बस सच कह रहा हूँ। Shut up! तुम इस पेपर में साइन कर दो चुपचाप, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अरे ठीक है, कर देता हूँ साइन। एक तो साइन करवा रही, ऊपर से धमकियां दे रही है। आप मम्मी की बात मत सुनो। पापा, मैं आपको पैसे, पावर सब कुछ दूंगा, अमर भी कर दूंगा। कौन हो तुम? क्या तुम अवनी के पेट में हो? हाँ पापा, मैं देवराज इंद्र का रूप हूँ।
मैं पृथ्वी पर असुरों का विनाश करने आ रहा हूँ। क्या? इंद्रदेव? ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं पापा, बकवास नहीं, ये सच है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम ही अंदर हो? आप मम्मी के पेट को छूइए, मैं किक मार के दिखाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ओह गॉड। अरे बाप रे, तुमने तो सच में किक मारी। क्या तुम सच में? तुम तो कौड़ी के लालची इंसान, तुम ये सब नाटक पैसे के लिए कर रहे हो ना, है ना? पापा मम्मी की बातों का बुरा मत मानो। मैं देवराज इंद्र हूँ, आपके बेटे के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। लेकिन एक ही रात में तुम आ भी गए और आज तुम मुझसे पेट के अंदर से बातें भी करने लगे। ये कैसे हो सकता है? अरे बताया ना कि मैं कोई आम बच्चा नहीं, मैं देवराज इंद्र हूँ और अगले 5 दिनों में ही मैं जन्म लेने वाला हूँ। क्या? सिर्फ 5 दिनों में? वैसे भगवान अवतार तो लेते हैं। मैं ना तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम ये पेपर साइन कर रहे हो या नहीं? नहीं, ये सर्जरी नहीं होगी। मुझे ये बच्चा चाहिए। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे पालना चाहता हूँ। सर, आपकी बेटी बांद्रा के हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? क्या हुआ है उसे? बताओ मुझे। हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है। हे भगवान, अवनी प्रेग्नेंट है। क्या तुम इस बच्चे को पालना चाहते हो? हाँ, और देखो, अब एक ऑफर मैं तुम्हें देता हूँ। अब मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे ये बच्चा दे दो और उसके बदले तुम जो कहोगी ना, मैं वो सब करूँगा। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगा और तुम्हें मुझे 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई प्रॉमिस। थैंक यू पापा, मैं बाहर आते ही आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आई लव यू पापा। देखो, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे अंदर इमोशंस चल रहे हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। प्लीज साइन कर दो ना। नहीं, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये मेरा है और मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को नहीं मार सकता। तुम्हारा बच्चा? तुम पागल हो गए हो? मैं पागल हो गया हूँ? अरे तुमने ही तो कहा था कि उस रात के पहले तुमने मेरे अलावा किसी और को छुआ भी नहीं है, तो ये बच्चा मेरा ही हुआ ना। देखिए, मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा सोच कर डिसीजन लीजिए कि ये बच्चा आपका है या नहीं। वैसे ये बच्चा है किसका? डॉक्टर, ये एक नंबर का निहायत ही घटिया इंसान है और ये 100% इसकी कोई स्ट्रैटेजी है। आप इसकी बात मत सुनिए, आप सर्जरी की तैयारी शुरू करिए। नहीं, कोई सर्जरी की तैयारी शुरू नहीं करेगा। मेरे होते हुए इस बच्चे को दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए और डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। हाँ, मुझे मंजूर है। तुम सच में जानना चाहते हो कि ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा आप ही का है। आखिर कौन है वो हरामजादा जिसने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया? आखिर एक दिन में 1 महीने का बच्चा कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। ये बात सच है कि मैं कल रात से पहले इसको जानती भी नहीं थी और ना ही हम कभी पहले मिले थे। डॉक्टर, क्या पॉसिबल है और क्या नहीं ये सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा है। ओह, हेलो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर मेरी फैमिली को पता चला ना तो जिंदगी जहन्नुम कर देंगे तुम्हारी, लेकिन तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझे तुम? ये बच्चा ना मेरा है और इसके लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा। किससे लड़ने की बात कर रहे हो तो? पापा,
मम्मी आप दोनों यहाँ? हमें तुम पर पूरा यकीन था कि तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे हम शर्मिंदा हो, लेकिन आज तो तुमने हमारी नाक ही कटवा दी। पापा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। और तुम कब से जानते हो हमारी बेटी को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? सिक्योरिटी, इसको इसकी असलियत बताओ। बताओ कि शांतनु दत्ता कौन है। मारो इसे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। जब तक मैं हूँ आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इनके पास पैसा और पावर है, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। पापा प्लीज मत करिए ऐसा। पापा प्लीज रोकिए उसे। पापा अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ राघव की वजह से जिंदा हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी रेपुटेशन, हमारा बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी तो शादी फिक्स थी ना, फिर उसके बावजूद भी तुमने ऐसी हरकत की। आखिर क्यों? क्या वजह थी? बताओ। मम्मी पापा ये क्या हो गया आपको? उठिए। पापा आपको क्या हुआ? आप ठीक हो? पापा नाना मरने वाले हैं और सिर्फ आप ही इन्हें बचा सकते हो। मैं कैसे? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। मेरी शक्तियाँ कब काम आएंगी? आप मम्मी के पेट पर अपना हाथ रखो, मैं अपनी शक्तियाँ ट्रांसफर करता हूँ। सॉरी, पर एक और बार हाथ रखना होगा। जब तक मैं शक्तियाँ ट्रांसफर न कर दूं, तब तक हाथ मत हटाना। और ये तो परशुराम जी का फरसा है। इससे ना जाने कितने असुरों का वध हुआ है। गुरुजी, इस फरसे का प्रकट होने का कारण क्या है? ये फरसा तभी प्रकट होता है जब इसे अपने स्वामी की तलाश होती है। गुरुजी, हो सकता है कोई शक्ति इसे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। कुछ भी हो, हमें जल्द से जल्द इस फरसे को ढूंढना होगा। तुम्हें शर्म है? यहाँ मेरे मम्मी पापा बैठे हैं और तुम निकलो यहाँ से। अवनी नहीं, अवनी तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे पापा को सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। प्लीज बकवास मत करो तुम। इनकी ये हालत तुम्हारे वजह से हुई है और तुम ये कह रहे हो कि तुम इन्हें बचा सकते हो। डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? क्या हो गया इन्हें? देखिए, इनको हार्ट डिजीज हुआ है। आई एम सॉरी, बट यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता। इनको किसी टॉप के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बात नहीं मानी आप लोग जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि इनका इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हें पता भी है इन्हें क्या हुआ है? तुम ना एक ड्राइवर हो, डॉक्टर नहीं हो। तुम्हारे हाथों में मैं अपने पापा की जिंदगी कैसे सौंप दूं? अवनी प्लीज मेरा यकीन करो, अगर मैं तुम्हारे पापा की जान नहीं बचा पाया ना, तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। तो दे दो अपनी जान। तुम्हें क्या लगता है कि शांतनु दत्ता की जान इतनी सस्ती है कि उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया जाए? पापा, इस दाढ़ी वाले इंसान ने ही नाना जी के ऊपर काला जादू किया है। तेजस, तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? शादी होने वाली भाई हमारी। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे पिताजी की जान बचाना इस डॉक्टर के बस की बात नहीं है। ये हमारे खानदानी वैद्य हैं विजतर जी। यही कोई जादू कर सकते हैं। अब तक तेरी बारी थी, अब मेरी बारी है। अरे वाह, मान गया। आप तो बड़े सॉलिड निकले।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तूने पापा को जहर दिया, मम्मी को माफी मांगने पर मजबूर किया और मेरी अवनी को अबॉर्शन की धमकी दी। तू होता कौन है ये सब कहने वाला? मैं कौन हूँ ये छोड़, मेरे होते हुए तू इन सब को छू भी नहीं सकता। राघव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके पास पावर है, पैसा है। उलझोगे तो मारे जाओगे। ये चाहे जो भी हो, इतना तय है कि ये बहुत नीच इंसान है और ये यहाँ तुम्हारे पापा को मारने आया है। ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तुम अपनी बकवास बंद करो राघव। हमें तेजस से कोई शिकायत नहीं है और तुम हमारे बीच में कलेश मत करवाओ। शुक्र मना कि अभी तक तू जिंदा है। गाज, पकड़ो इसे। आंटी अब भी कहूंगा, अंकल को कोई बचा सकता है तो सिर्फ मैं हूँ। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तेजस बेटा, अवनी ने जो कुछ भी किया ना, वो मेरी परवरिश का नतीजा है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लो। तुम जैसा चाहोगे ना वैसा होगा। और तुम तो अवनी से प्यार करते हो ना, तुम्हें उसके प्यार का वास्ता। प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लो। आंटी जी, प्यार के वास्ते ही तो मैं अपनी को अपनी रखेल बनाने के लिए तैयार हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप अपने पति को बचाना चाहती हैं तो इसे बच्चा गिराना होगा। तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। तेजस, औकात में रहो अपनी। अवनी प्लीज बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज अपने पापा की जान बचा ले। ठीक है, मैं अबॉर्शन के लिए रेडी हूँ। मेरे पापा को बचा लो। आंटी प्लीज इसे रोकिए, रोकिए इसे प्लीज। थैंक यू सो मच। चलो अब जब सब लोग मान ही गए हैं तो शुरू करते हैं। बचाते हैं पिताजी को। पिताजी, नाना जी के बॉडी में जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके काले जादू को नाना जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर इसे रोका नहीं गया तो नाना जी को मरना तय है। पापा, आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।